सेट्स। सेट सबसेट ऑफ डेटा होता है जो कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन बेस्ड होता है। सेट्स कैसे काम करते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, आज उसको देखेंगे हम। सबसे पहले कैटेगरी ले लेते हैं, फिर सब कैटेगरी भी ले लेते हैं। कैटेगरी ले लिया, सब कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हेड कर देते हैं और इसका सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, सेट्स क्या बताया हमने, सबसेट ऑफ डेटा। ठीक है ना, सेट्स क्या होता है, सबसेट ऑफ डेटा होता है, कोई किसी कंडीशन बेस्ड होता है। तो सबसे पहले कुछ मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं सब कैटेगरी को। ये चार हमने सेलेक्ट किया, चेयर्स टेबल्स और कॉपियर्स, है ना। यहाँ पे कुछ देर रखेंगे तो यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आएगा, यहाँ पे डाउन एरो करके उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट सेट आता है, उसको क्लिक करेंगे। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, कॉपियर, कॉपियर ही सिलेक्ट हुआ है, कैंसिल कर देते हैं। कंट्रोल चेयर्स अप्लायंसेस एंड स्टोरेज, ये चार हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ले जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पे देखिए ये जो डाउन एरो है उस पे ले जाएंगे तो उस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट सेट करके आएगा। ये देखिए क्रिएट सेट, जितना भी हमने सेलेक्ट किया था वो इस विंडो में आ गया है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, फर्नीचर से चेयर, ऑफिस सप्लाई से अप्लायंसेज, ऑफिस सप्लाई से स्टोरेज, टेक्नोलॉजी से कॉपियर्स, ये हमने सेलेक्ट किया था। अब ये एक सेट हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको ओके कर देते हैं, ये देखिए ये हमारा सेट तैयार हो गया। इसको, ठीक है, अब इसको कलर कर देते हैं। देखिए इन एंड आउट, है ना। जब भी हम सेट क्रिएट करेंगे तो डेटा दो पार्ट में बढ़ता है, एक इन इन डेटा और एक आउटसाइड डेटा, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड। तो ये इन है जो कि ब्लू में है, ब्लू कलर में है, जो सेट सामने बनाए थे। ये देखिए, ये लीजेंड से देखिए इन, ये देखिए, देखिए ये सारे थे चेयर्स अप्लायंसेस स्टोरेज, है ना। ये इन इन डेटा हो गया, और इसके अलावे जो बच गया वो आउटसाइड डेटा हो गया, देन आउट डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्टैटिक सेट्स, क्योंकि हमने इसे मैन्युअली सेलेक्ट करके बनाया था। ठीक है ना, ये हो गया हमारा स्टैटिक सेट। स्टैटिक सेट्स में एक और क्या होता है कि हम इसमें मल्टी डायमेंशन चूज कर सकते हैं। ये कैटेगरी है, सब कैटेगरी, यानी कि दो डायमेंशन हम चूज कर सकते हैं, लेकिन जो डायनेमिक सेट्स होता है उसमें हम सिर्फ सिंगल डायमेंशन ही चूज कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशन नहीं अलाउ करता है। ये हो गया हमारा स्टैटिक सेट। ठीक है ना, हम करते हैं स्टैटिक, स्टैटिक हो गया। अब चलते हैं, ठीक है।
यहाँ पे सब कैटेगरी लेते हैं। ठीक है। सब कैटेगरी सेल्स। ठीक है। सेल्स हो गया सब कैटेगरी वाइज। ठीक है ना। और सब कैटेगरी वाइज है तो यहाँ पे आइए, और यहाँ ये जो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट आता है, फिर ये सेट्स दिखता है। ठीक है ना। जब भी हम ऐसे करते हैं, वो डायनेमिक सेट्स बनाने के लिए ये यूज करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, जनरल, कंडीशन और टॉप, ये ठीक फिल्टर जो था, फिल्टर विंडो की तरह ही दिख रहा है, सिर्फ इसमें वाइल्ड कार्ड नहीं है, बाकी सब कुछ है। जनरल, कंडीशन, यहाँ देखिए डायनेमिक सेट्स के लिए कंडीशन और टॉप, ये दो चीज जब भी हम तैयार करेंगे तो ये हमारा डायनेमिक सेट्स होगा। जनरल में हम यूज ऑल करके यूज ऑल करके करेंगे तो वो डायनेमिक बन जाएगा। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा कोई डेटा अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड कर लेगा डेटा, अपडेटेड डेटा दिखाएगा। चलते पहले कंडीशन करते हैं। सेल्स है तो कंडीशन पे आए, यहाँ पे बाय फील्ड सेल्स सम। ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर सेल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना, 15,000 कर देते हैं। 15,000 यहाँ पे 3 नाम देते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये हो गया हमारा सेट थ्री तैयार हो गया, जिसमें कि टॉप सेल्स जो है 15,000 से ऊपर सेल्स का हमने तैयार कर लिया। ये देखिए कलर। ठीक है। ये देखिए ये सारे ब्लू कलर जो आ रहे हैं, इसको कलर चेंज करते तो ज़्यादा अच्छा लगे। एडिट कलर में जा करके इन डेटा को क्रिएट कर देते हैं, अप्लाई, ओके। ये सारे जो हैं वो सेल्स जिसके 15,000 से ऊपर थे, है ना। और ये दो जो है उसका 15,000 से नीचे का है। एडिट कर देते हैं इसको, 15,000 से भी कम कर देते हैं, 8,000 कर देते हैं। सेट्स में जाके एडिट सेट 8,000 कर देते हैं, 8,000, अप्लाई, ओके। एक मिनट एक मिनट। एडिट सेट 50,000 कर देते हैं, अप्लाई, ओके। ये तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच सब कैटेगरी है जिसका कि 50,000 से कम, और ये जो रेड वाले हैं 50,000 से ऊपर, यानी कि ये एक सेट हो गया है। इसको हम फिल्टर कर देते हैं तो सिर्फ एवर 50,000 वाले दिखेंगे, है ना। तो ये हमारा हो गया डायनेमिक। अब जैसे कि फिल्टर हटाते हैं, डायनेमिक हम इसे क्यों बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने क्या लगाया था कंडीशन, एवर 20,000, सम ऑफ सेल एवर 50,000, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगले महीने 8 का सेल 51,000 हो जाता है, तो ये फिर इन डेटा में आ जाएगा, अपडेट होके इन डेटा में आ जाएगा, इसलिए ये डायनेमिक है ना। या फिर लेबल ही जब ये हो सकता है अगले महीने इसका सेल्स जो है 60,000 हो जाए, और इसका सेल्स, फर्निशिंग का सेल्स 50,000 से नीचे आ जाए, तो ये अपडेटेड लेवल इन डेटा में आ जाएगा और फर्निशिंग आउट डेटा में आ जाएगा, इसलिए ये डायनेमिक है। ठीक है ना।
ये इसको रीनेम कर देते हैं। डायनेमिक, ठीक है ना। और एक होता है कंबाइंड सेट। कंबाइंड सेट कैसे बनाएंगे? सब कैटेगरी ले लेते हैं, और सम ऑफ सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी है तो सब कैटेगरी है तो सब कैटेगरी में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्रिएट। क्रिएट में जा करके, हाँ एक बात और, जैसे सेट सम, जैसे सब कैटेगरी में क्लिक कर रहे हैं तो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, सेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ डायमेंशन पर ही हम लोग सेट्स बना सकते हैं, मेजर्स पे नहीं। देखिएगा यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्रिएट, देखिए कैलकुलेटेड फिर ग्रुप पैरामीटर है ना, सेट्स नहीं है, सेट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सेट सिर्फ डायमेंशन पर ही बनेगा। जैसे कि हमारा क्या था, सब कैटेगरी था ना, ये देखिए सब कैटेगरी क्लिक करेंगे, क्रिएट, देखिए क्रिएट कैलकुलेटेड फिट ग्रुप एंड सेट्स, है ना, क्रिएट सेट्स। तो ये सिर्फ सब कैटेगरी पर ही होगा। यूजर, फिर चलते हैं टॉप बनाते हैं, बाई फील्ड टॉप। टॉप है तो टॉप, टॉप थ्री कर देते हैं इसको। टॉप थ्री कंडीशन क्या है? सम ऑफ सेल्स, सम सेल्स, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं टॉप, सेट्स का नाम देते हैं टॉप, ठीक है। ओके, टॉप हो गया। अब एक बनाते हैं सेट बॉटम का। क्रिएट सेट, नाम देते हैं इसको बॉटम। बॉटम एक कंडीशन है, टॉप, टॉप में रहेंगे, बॉटम करना है, बाय फील्ड चूज करेंगे या टॉप में ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बॉटम आएगा, इसको बॉटम कर देंगे, और यहाँ पे थ्री कर देते हैं, बॉटम थ्री। बॉटम थ्री सम ऑफ सेल्स शो का एक सेट बनाते हैं। ओके, तो हम ये बना रहे हैं कंबाइंड सेट। कंबाइंड सेट कैसे करेंगे? दो सेट्स बना लिया, एक टॉप और एक बॉटम, तो दोनों को कंट्रोल बटन रख के सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। टॉप और बॉटम को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए क्रिएट, जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्रिएट कंबाइंड सेट। क्रिएट कंबाइंड सेट हो गया, इसको नाम रख देते हैं टॉप बॉटम। टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम, तो कौन कौन से सेट है? बॉटम वाले सेट्स हैं और टॉप वाले सेट्स हैं, ये दोनों का। पहला जो ऑप्शन है ऑल मेंबर्स इन बोथ सेट, टॉप में जितने मेंबर्स हैं और बॉटम में जितने मेंबर्स हैं उस सबको ओके कर दिया। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम कलर पे जाता है, इन और आउट, यानी कि इन, टॉप थ्री इसका और बॉटम थ्री इसका, टोटल मतलब सिक्स सब कैटेगरी होनी चाहिए, है ना। कंबाइन, चूंकि हमने टॉप और बॉटम दोनों सेट्स को कंबाइन किया था तो टोटल सिक्स सब कैटेगरी होने चाहिए। एडिट कलर करके इसको रेड कर देते हैं, देखिए, है ना, एक दो तीन चार पाँच और छः, है ना। एडिट कलर करके ये छः, टॉप का तीन और टॉप बॉटम का थ्री, कंबाइंड सेट, ठीक है ना। कंबाइंड सेट को चाहे तो हम फिल्टर करते, सिर्फ सिर्फ हमें कंबाइंड सेट ही दिखाना हो तो फिर हम इधर गया, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम नाम रखा था ना, हाँ टॉप बॉटम, इसको फिल्टर कर देते हैं। ये देखिए सिर्फ हमको वही सिक्स, जो छः है वही दिखाई दे रहे हैं, टॉप के तीन और बॉटम के थ्री। इसको शॉर्ट कर देते हैं,
सॉर्ट करने के बाद ये देखिए, टॉप 3, बॉटम 3, ये हो गया हमारा कंबाइंड सेट। आशा करता हूँ कि कंबाइंड सेट्स आपको पता चल गया हो कैसे क्रिएट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो या यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको